तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स इफ x लेस देन इक्वल टू 1, 5 इफ x ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 2। तो यहां पे हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा इस पे कंटिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां पे हमें x दिख रहा है। ठीक है, x हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। उसके अलावा ये 5 दिख रहा है, 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। अब चेक किस पे करेंगे, जहां पर ये चीजें जो है यहां पे वैल्यू चेंज हो रही हो, और ये चेंज कब हो रही है, x की वैल्यू 1 के लिए। जब 1 है तो हमारा x है, और अगर 1 से बड़ा है तो 5 है। तो सिर्फ 1 के लिए हमारे चेक करने की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा ये कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब अगर हम इसकी बात करें x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, तो इस पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 0 के लिए हमारा क्या है, क्योंकि 0 जो है वो 1 से लेस देन है, तो हमेशा x आएगा, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस होगा। x इज इक्वल टू 1 के लिए तो हम चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 1 से ऊपर है, तो भी हमारा ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। और यहां पे ये जो लिमिट होती है ये एग्जिस्ट कब करती है, जब लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों इक्वल हो तो इसको हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसे ही ओरली तो चेक ही कर लिया कि 0 पर ये कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 0 हमारा 1 से नीचे है, और 1 से नीचे के लिए ये x आएगा, और x हमारा कंटिन्यूअस ही होता है। सिमिलरली x की वैल्यू अगर 1 से ऊपर है तो 5 आ रहा है, तो x की वैल्यू 1 से ऊपर के लिए हमेशा ये 5 कंटिन्यूअस ही होगा। अब x की वैल्यू 2 है, 1 से तो ज्यादा ही है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस। x की वैल्यू 0 है, 1 से तो कम ही है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस होगा। लेकिन चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन जो है ये हमारा 0 कब आएगा, तो 1 से, जब 0 हमारा क्या है, 1 से कम है, इसका मतलब f ऑफ x जो है वो x के इक्वल होगा। x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली f 0 क्या आएगा हमारा, क्योंकि 0 पर ही चेक कर रहे हैं, और 0 के तो इक्वल है, तो f 0 क्या आएगा, 0। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f 0। दिस इंप्लाइज दैट f इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह से हम 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 2। तो x टेंड्स टू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 2 हमारा x 1 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या है 5, तो डायरेक्ट लिख देंगे 5। अब चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इस लिमिट को हम तो रख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इस लिमिट को हटा ही देंगे, तो ये आ जाएगा 5। f ऑफ 2 ये क्या आएगा हमारा, 2 की वैल्यू चूंकि 1 से ज्यादा है, तो ये आ जाएगा 5। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2। दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां पे देखो, इसके लिए 1 के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पे हमें फंक्शन को चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, क्योंकि यहां पे 1 के ऊपर स्प्लिट फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस f ऑफ x। 1 प्लस का मतलब होता है 1 से जस्ट ज्यादा, 1 से जस्ट ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से देखें x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस h, क्योंकि 1 से थोड़ा ज्यादा, और h हमारा क्या है, टेंस टू 0, क्योंकि 1 से थोड़ा ज्यादा, और h टेंस टू 0 मतलब बिल्कुल 0 के बराबर, लगभग 0 के इक्वल, लगभग 0 के इक्वल, बिल्कुल 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा हमारा लिमिट, अगर x के ऊपर हम 1 प्लस h रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, h टेंस टू 0, f ऑफ x के ऊपर रखेंगे 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। 1 प्लस पे क्या कौन सा फंक्शन आएगा, 1 से ज्यादा यानी कि 5,
तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। और चूंकि 5 तो कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा 5। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट पे, x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पर हम रख रहे हैं 1 माइनस एच, यानी 1 से जस्ट छोटा, और h हमारा टेंस टू 0, चूंकि h ऊपर रख चुके हैं तो इसको हम k कर लेते हैं, ठीक है। k टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा k टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस k, ठीक है। अब यहां पे चूंकि 1 माइनस की बात कर रहा है, यानी 1 से जस्ट छोटा, तो 1 से जस्ट छोटा फंक्शन क्या है, x, तो x की जगह पर हम रखेंगे 1 माइनस k, तो यह आ जाएगा लिमिट k टेंस टू 0, चूंकि f ऑफ x x के इक्वल आया है तो f ऑफ 1 माइनस k किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस k के इक्वल। अब लिमिट रखेंगे हम k टेंस टू 0, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। अब अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, तो दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन x इज इक्वल टू, ऑन नहीं लगेगा, एट लगेगा, एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा।